भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को सामान्य अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अगर हम जमीनी हालात को देखें तो ये साफ हो जाता है कि बहुत से लोग इन अधिकारों को प्राप्त करने के बाद भी जिंदगी में बहुत सी महरूमियों के शिकार हैं। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें महरूमी की भावना से बाहर निकालना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आज की प्रॉब्लम क्या है? आज की प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों के लिए एक वैक्यूम सी बन गई थी। इट वाज वैक्यूअस। कोई लीडरशिप कहीं नहीं है, कोई खास लीडरशिप नहीं है, कोई नेविगेट करने वाला नहीं है इस कम्युनिटी को कि इस कम्युनिटी को कहाँ जाना है और इसे वहाँ पर कैसे ले जाया जाए। प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स, ये दोनों चीज़ों की जितनी आज की तारीख में ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी को। भारत में मुसलमान लगभग 200 मिलियन हैं, लेकिन वंचित वर्गों की सूची में सबसे ऊपर हैं। आज भी बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित है, बेरोजगारी और गरीबी का शिकार है और इनमें असुरक्षा की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है और मुसलमानों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, इस वजह से पूरा समाज ज़हनी कर्ब में मुब्तला है। हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम और दूसरे कम्युनिटी जो इंडिया में रहते हैं ये पीसफुली रहें, प्यार के साथ रहें, कोऑपरेशन के साथ रहें और जो हमें दिक्कतों का सामना आने वाले कल से शुरू है, जैसे कि कोविड है और हमारा चाइना के साथ मसले हैं और लोगों के साथ और मुल्कों के साथ मसले हैं, उसको दूर करने के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस और एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इंडिया में कम से कम जो हम इंटर कम्युनिटीज़ की जो रिलेशनशिप है, इंटर हमारी सोसाइटी में जो रिलेशनशिप्स हैं ये अच्छी रहें और इनमें कोई नाइत्तेफाकी ना। मुस्लिम एक ऐसी संस्था की नींव रखना चाहते हैं जो बेहतर रहनुमाई के साथ साथ उनकी इमेज को बेहतर बनाए और सरकार से समय समय पर उनकी जायज़ मांगों को लेकर चर्चा करे और मनवाएं। मुस्लिम समुदाय की इन चिंताओं और समस्याओं के मद्देनज़र मुस्लिम दानिश्वरों ने अमली कदम उठाने का फैसला किया और 10 अप्रैल 2020 को इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स एम्पार के नाम से एक संस्था की नींव रखी गई। विद इन द कम्युनिटी जो कमियां हैं उनको कैसे खुद आप अपने आप रियलाइज करें और उसको आप अंदर से उसका भी सुधार करें। तो सिर्फ मसलों को हल नहीं करना है, उनको भी करना है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर जो मसले हैं, कम्युनिटी के अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर झांक कर अपने अंदर की कमियों को भी दूर करना है। और उसमें सबसे बड़ी और एक बहुत अहम जो कमी की वजह है वो है विमेन एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, उनका नौकरियों में कम आना, जो पढ़ते हैं वो भी नौकरियों में नहीं आते हैं। तो उस पर भी फोकस करें और मुझे लगता है एम्पार इस पर बहुत ध्यान दे रही है और उस पर ध्यान देगी। एम्पार का अहम मकसद भारतीय मुसलमानों में बेहतर क़यादत की सलाहियत पैदा करना है ताकि वो फ्यूचर के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। हमारा इमेज एंड परसेप्शन बिल्डिंग का काम है कि जो मुसलमानों की जो इमेज और जो उनका परसेप्शन है वो जिस तरीके से प्रोजेक्टेड है वो ख़राब तरीके से उसको दिखाया जा रहा है। तो हमारा ये एक मेजर प्रोग्राम है कि हम उसको इमेज बिल्डिंग के लिए जो भी जिस तरह से भी मीडिया एंगेजमेंट करके, लोगों के साथ एंगेज करके, इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज करके उसको इम्प्रूव करें। इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के विजन और मिशन को आगे बढ़ाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे 12 फंक्शनल वर्किंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इन वर्किंग ग्रुप्स से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम्पार का दायरा कितना बड़ा है। हम लोगों के पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म इदारा नहीं था जिसपे लोग आके कलेक्टिवली अपनी एक प्रोग्रेसिव वॉइस को एक्सप्रेस करते। तमाम सारे एनजीओज हैं जो फील्ड पे काम करते हैं एम्पावर करने के लिए, तमाम सारे नेशनल लेवल पे बॉडीज हैं जो रिलीजियस इश्यूज को टेकअप करती हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए सोसाइटी में और एक इमेज मुस्लिम कम्युनिटी की जो परसीव हो रही है, जो बाकी कम्युनिटी देख रहे हैं, वो कैसे ज़्यादा पॉजिटिव हो। और जो है वो ऐसे लोगों को जोड़ के चल रहा है जो कम्युनिटी के अंदर जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा हो, जो एम्पावर को एक पावर दे सकें, एम्पावर कर सकें उसको, और ऐसी छूट इसको मिलनी चाहिए जो सरकार से बात कर सके, जो सरकार के पास मुसलमानों की अपनी दिक्कतें, परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ले जा सके। लेकिन एम्पावर को भी लोगों को बहुत ज़्यादा उन पर एतमाद और भरोसा करना पड़ेगा। एम्पावर का मानना है कि अगर मुसलमान जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होना चाहते हैं तो उनको की स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, मीडिया, थिंक टैंक्स और अन्य राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक संस्थाओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना होगा और इनके साथ डायलॉग भी शुरू करना होगा।
क्योंकि आइसोलेशन में कोई कौम ना आगे बढ़ सकती है और ना ही तरक्की कर सकती है। इम्पार का ये मकसद ये है कि जोड़ना कि जो फ्रेगमेंटेड जो सोसाइटीज़ हैं उनको एक जगह लाना, एक मसले पर लाना। और वो मसला वो है कि वो हम अगर अपने ग्रुप के ज़रिए ये कन्वे कर दें कि इम्पार का रोल क्या है वेलबींग, सोशियो एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के ऊपर कम्युनिटी का, अगर ये मैसेज कम्युनिकेट हो जाए तो मेरे ख्याल से बाकी सब जो लोग करते रहें, पॉलिटिकल लोग हैं वो पॉलिटिकल करते रहें, लेकिन इस पर आ जाएंगे। तो इम्पावर वुड बी एपेक्स बॉडी इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन टू गाइड द यूथ्स। एम्पावर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान को उम्मीद है कि जल्द ही ये संस्था भारत में और विश्व में मुस्लिम थिंक टैंक व डेवलपमेंट कैटलिस्ट के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब हो जाएगी। प्रशासन से और शासन से किस तरह से आप डील कर रहे हैं, उनको किस तरह से इंगेज कर रहे हैं। इम्पार में जो लोग आए हैं और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं कि सोसाइटी के, गवर्नमेंट के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एजुकेशनल फील्ड के हर ग्रुप के लोग हैं जिनको कि अच्छा एक्सपीरियंस है। मुस्लिम संस्थाओं और मुस्लिम युवाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल होना चाहिए ताकि शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कदम उठाए जा सकें।